Hello students, how are you? Students, we are studying your chapter number 11, that is a transportation in animals and plants. So, in previous chapter, what we have studied, yes, that is a respiration. रेस्पिरेशन हमने पढ़ लिया। तो रेस्पिरेशन क्या था कि हम जो ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में जाता है, वहाँ फूड का ब्रेकडाउन होता है, यानी कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, फूड इन द फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज, ऐसी सारी चीज़ें होती है। तो हमने देखा कि ये भाई एक चीज़ जो हम ले रहे हैं एक जगह से, वो अलग अलग जगह पर जा रही है। ओके, जो फूड हम खाते हैं, वो फूड खाते हैं, उसके बाद वो हर जगह पर ईच एंड एवरी सेल तक पहुँच जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो पहुंच जाता है। तो वो कैसे पहुंचता है, कभी आपने सोचा कि क्या ऐसा हो रहा है हमारे बॉडी के अंदर, क्या ऐसी कोई सिस्टम है कि जिसकी वजह से वो वहां पहुंच रहा है? क्या हमने ये कभी सोचा? तो चैप्टर का नाम क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो भी चीज़ें हैं या एनिमल्स के अंदर जो भी चीज़ें, स्पेसिफिकली अगर ह्यूमन की बात करें तो ये सारी चीज़ें ट्रांसपोर्ट तो हो रही है। ओके, हमारे बॉडी के अंदर यहाँ पर ब्लड घूम रहा है, तो वहीं इसको पंप कौन कर रहा है? हमारा हार्ट ही। हम सभी को पता है कि हार्ट पंप करता है और वो हर जगह पर ब्लड जाता है। खाना खाते हम, हमारे जाता है वो डाइजेशन सिस्टम में, वो हमारे स्टमक में जाता है, इंटेस्टाइन में जाता है। पर वो जो खाना खाया है उसकी जो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, वो हर जगह पर पहुंच जाता है टू द ईच एंड एवरी सेल। तो वो कैसे पहुंचता है, वो क्या हमने सोचा? तो ये जो सारे क्वेश्चन है उसी का आंसर फाइंड करेंगे हम इस चैप्टर में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। You have learned earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. Okay, we have already learned that all the living organisms that present in our earth need food, water and oxygen for their survival. We all need food, oxygen and water for our survival. If you want to live, अगर हम जिंदा रहना चाहते हैं, then we have to have the oxygen and the water एंड द फूड, ये तीनों चीज़ें चाहिए। ओके, ये तो हम सभी को पता है। चलो तो आगे देखते हैं कि दे नीड टू ट्रांसपोर्ट ऑल दिस टू वेरियस पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड दैट थ्री थिंग्स एंड ऑल्सो देयर थ्री थिंग्स हैव टू ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ अवर बॉडी। हमारे बॉडी के जितने भी पार्ट है वहाँ पर ये सारी चीज़ें जानी चाहिए। वाटर भी हर जगह पर जाना चाहिए, ऑक्सीजन भी हर जगह पर जाना चाहिए एंड फूड भी हर जगह पर जाना चाहिए टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी। आवर बॉडी हैज मेड अप ऑफ ट्रिलियंस ऑफ द सेल्स। ट्रिलियंस सेल की बातें हो रही है। ओके, बिलियन यानी कि 100 करोड़, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ट्रिलियंस की। तो हमारा जो बॉडी वो ट्रिलियंस ऑफ सेल्स से बना हुआ है एंड वॉट एवर द फूड, वॉट एवर द ऑक्सीजन, वॉट एवर द वाटर दैट वी आर हैविंग बाय अवर नोज एंड बाय अवर माउथ, that will transported to each and every part of our body and to the each and every cell of our body. हमारे बॉडी के सभी पार्ट और सभी सेल तक पहुंचता है। तो ये पहुंचाता कौन है, पहुंचाता कौन है और कैसे पहुंचता है? कुछ सिस्टम होगी ना भाई, ट्रिलियन सेल तक। अगर आप ऐसा सोचो कि किसी के मैरिज आ रहे हैं, अगर मैरिज में सिर्फ जो कार्ड्स होते हैं, कार्ड्स अगर हमें 300 या 500 लोगों को पहुंचाने हैं ना, तो 15 दिन तक तो मेहनत करनी पड़ती है। ओके, 15 दिन मेहनत करते हो तब तो सिर्फ आप नाम लिख पाते हो एड्रेस के साथ, और उसके बाद पहुंचते वो 1 महीने तक। तो हमारा बॉडी ये ट्रिलियन सेल को 3 चीज़ें पहुंचा रहा है। ऑक्सीजन भी पहुंचा रहा है, वाटर भी पहुंचा रहा है और यस, फूड भी पहुंचा रहा है। तो उसकी कुछ सिस्टम होगी ना, तो वही सिस्टम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। कैसे हो रहा है ये अभी नहीं पता है, सोचना है आपको। आप सोचो, इसका आंसर हम तो फाइंड करने ही वाले, पर आपको अपने दिमाग से सोचना है कि क्या होता होगा बॉडी के अंदर, ऐसा क्या है कि जो ट्रांसपोर्ट करता है। ओके, चलो आगे देखते कि फर्दर एनिमल्स नीड टू ट्रांसपोर्ट वेस्टेज टू पार्ट फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड। ओके, अब हमने ये देख लिया कि हमें ये सारी चीज़ें एक जगह पर पहुंचानी होती है एंड ऑल्सो वी हैव टू रिमूव एंड ऑल्सो ऑल द एनिमल्स हैव टू रिमूव द वेस्टेज फ्रॉम देयर बॉडी। ओके, अब जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसे भी रिमूव करना पड़ता है। ओके, इन द फॉर्म ऑफ द डंग। ओके, सबको वेस्ट जो है वो भी हमें रिमूव करना पड़ता है। 2 फॉर्म होते हैं, एक तो इन द फॉर्म ऑफ द यूरिन एंड अनदर फॉर्म इज इन द फॉर्म ऑफ द डंग। ओके, 2 फॉर्म में हम वेस्ट को रिमूव करते हैं, तो ये भी ट्रांसपोर्ट हुआ ना। खाना जो खाया वो फिर रिमूव हुआ, तो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट हुआ। ओके, सो हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? तो एज वी सेड दैट
हाउ दिस सिस्टम इज वर्किंग, ये सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, हाउ ऑल ऑफ दिस अचीव, ये सारी चीजें कैसे अचीव कर रहा है हमारा बॉडी ऐसा क्या कर रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह पर सारी चीजें पहुंचा रहा है। तो बस यही सोचना है और उसी का आंसर फाइंड करना है। सो लुक एट द फिगर, डू यू सी द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स, वी हैव अ फिगर हियर। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दैट फिगर, व्हाट यू हैव सी, यस you can see the heart and the blood vessels, and blood vessels of two types, the one type is a red and another type is a blue, दिख रही है आपको? ओके, तो उसमें जो रेड है उसका नाम क्या दिया हुआ है, रेड इज कॉल्ड आर्टरी, एंड अनदर यस जो ब्लू कलर की है वो क्या है, वो वेन्स। अलग अलग अगर आप अपना हाथ देखोगे ना ऐसे, और जो कोई मेरे जैसा पतला इंसान होगा ना तो इजीली जो आपकी ब्लड वेसल्स है वो आपको दिखेगी, और यहाँ पर तो आपको देखी जाती है, ये जो पार्ट है ना यहाँ पर आप देखोगे ना तो यहाँ पर इजीली दिखेगी, देखो यहाँ पर जहाँ से उंगली खत्म होती है हमारी, तो ये सारी क्या है, ब्लड वेसल्स है। ओके, उसमें से कौन सी आर्टरी और कौन सी वेन से वो हम पता नहीं लगा पाएंगे, पर ब्लड वेसल तो आपको इजीली दिखेंगी। तो ब्लड वेसल कुछ ट्रांसपोर्टेशन का काम तो करती ही होगी, ऊपर नीचे नीचे ऊपर ऐसा कुछ ले जाती तो होगी। क्या ले जाती है वो तो हम सभी को पता है, ब्लड ले जाती है अलॉन्ग विद द ऑक्सीजन, वो भी हमने पढ़ लिया है। ओके, सो they function to transport the substances and together form the circulatory system. And what is the function of the heart and the blood vessel? yes, तो यहाँ पर लिखा हुआ है their function to transport the substances and together to form a circulatory systems. Okay, the main function of our blood vessels is to transport the substances. जो substances है हमारे बॉडी के अंदर, जो बॉडी के अंदर हम ले रहे हैं, जो इनटेक हम दे रहे हैं हमारे बॉडी को, ओके, वो जो सारे सब्सटेंसेस है लाइक एयर, जो फूड के अंदर से ग्लूकोज जनरेट हुआ, वो जो वाटर, ओके, तो इन सारी चीज़ों के जो सब्सटेंसेस है दैट विल ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स। ओके, और उससे क्या बनता है, एंड दे टुगेदर फॉर्म अ सर्कुलेटरी सिस्टम, और वो एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं। सर्कुलेटरी क्यों किया है वो सोचो पहले तो। सर्कुलेट का मतलब है ऐसे घूमना, सर्कुलेट होना, तो क्या वो घूम रहा है अंदर? यस, आप सोचो कि वो अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है, अंदर जा रहा है और बाहर निकल रहा है। ओके, अंदर जाता है जो हमारा ब्लड है वो हार्ट के पास आता है, बॉडी के अंदर घूम के वापस हार्ट के पास आता है, वापस बॉडी के अंदर घूम के वापस हार्ट के पास आता है। ऑक्सीजन हम अंदर ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, अंदर ले रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। फूड हम खा रहे हैं और वेस्ट निकल रहे हैं, वाटर हम पी रहे हैं और वेस्ट निकल रहे हैं। तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है, सर्कुलेशन चलता रहता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड अ सर्कुलेटरी सिस्टम। और स्पेसिफिक यहाँ तो जो ब्लड वेसल्स की बात है तो उसका तो सेम ऐसा ही है कि भाई जो ब्लड है हार्ट पंप करता है। ओके, तो जो ब्लड है वो पहले अंदर जाता है बॉडी के अंदर, फिर बाहर जो वापस हार्ट के पास आता है, वापस बॉडी के अंदर जाता है, वापस हार्ट के पास आता है। ओके, तो ये सर्कुलेशन चालू रहता है, वो एक सर्कल की तरह काम करता है। जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, पॉइंट क्या, हार्ट, हार्ट से स्टार्ट हुआ, बॉडी के अंदर घूमा, वापस हार्ट पे खत्म हुआ, वापस हार्ट से ही स्टार्ट होगा। आर्टरी एंड वेन्स, ये ध्यान रखना है। ओके, कि आर्टरीज क्या थी, वेन्स क्या थी। अब ये सोचो कि इन दोनों का कलर क्यों अलग दिखाया हुआ है, कुछ तो होगा ना। ये बुक्स वाले जो है उनका दिमाग में ऐसा तो नहीं आएगा कि चलो मजा आ रहा है तो ऐसे कलर अलग अलग दे दे। आर्टरीज एंड वेन्स का दोनों का कलर अलग दिया हुआ है, तो क्या रीजन हो सकता है, सोचो। सिर्फ अगर आप कलर कॉम्बिनेशन देखोगे कि एक का रेड और एक का ब्लू, तो ही आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ओके, सोचो, इसका आंसर अभी मैं देने वाला नहीं हूं, आपको फाइंड भी करना है अगर करो तो। सो इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। Okay, in this chapter we will learn detailed about the transportation system that works in all the animals and all the plants और animals के अंदर ये जो transportation system है, transportation system यानी कि जो भी आप intake ले रहे हो वो हर जगह पर पहुंचाना। हमने बोला कि क्या चाहिए हमें, water, air and yes, water, air and food, तीन चीजें हमें चाहिए। तो ये तीन चीजें हमने खाई, पर एक एक सेल के पास किसने पहुंचाया, ब्लड के अंदर वो कैसे गया, हर जगह पर कैसे पहुंचा। मेरे हाथ हिल रहे तो कैसे हिल रहे, इसे एनर्जी मिल रही है, इसे फूड दे रहा है एनर्जी, तो ये फूड यहाँ पर कैसे पहुंचा। ओके, यहाँ पर भी अगर मैं कट लगा दूँ तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, तो ब्लड तो हार्ट पंप करते, तो यहाँ पर कैसे पहुंचा। ओके, हमारा जो दिमाग है, हमारा दिमाग मुझे ऑर्डर दे रहा है कि भाई यहाँ पर मारना है या मुझे बोलना है, तो दिमाग ऑर्डर दे रहा है, तो यहाँ पर काम कैसे हो रहा है, वहाँ से सिग्नल कैसे आ रहे हैं,
तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। ओके, तो ये सारी सिस्टम कैसे वर्क करती है? खाना खाया, ओके, वो बाहर गया, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है कि भाई आपने खाया, ओके, आपका जो फूड पाइप था, फूड पाइप के अंदर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, बिग इंटेस्टाइन में गया, ओके, हर जगह पर घूमता घूमता फिर लास्ट में वेस्ट निकल गया, तो ये भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाने, यानी ट्रांसपोर्टेशन। सो वी विल डिस्कस्ड इन डिटेल्ड अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन दैट टेक्स प्लेस इन द बॉडी ऑफ एनिमल्स एंड इन द बॉडी ऑफ द प्लांट्स। ओके, तो ये जो था बेसिक था कि ट्रांसपोर्टेशन किसे बोलते हैं, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, और थोड़े से जो क्वेश्चन पूछे ना उसके आंसर आपको फाइंड करने कि क्या है। आर्टरीज और वेन का कलर अलग है तो क्यों है? ओके, आर्टरीज में क्या होता है, वेन्स में क्या होता है, ये आपको फाइंड करना है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, थोड़ा सा आपको फाइंड करना है, उसके बाद हम तो आंसर देने ही वाले। क्लियर? तो इस लेक्चर में इतना ही रखते, आगे देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।